तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी का कंप्लीट है, सभी को अच्छे से समझ आ गया? क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। ओके ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 पार्ट हैं। इससे पहले हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें इस तरह से 2 इक्वेशन दिए रहेंगे। इन दोनों इक्वेशन को पहले हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वाले को करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से, और सेकंड वाले को करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। यही हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, a1/a2 और b1/b2 c1/c2। आ जाएगा समझ? आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। ओके ओके क्लियर है? हाँ, तो देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को देखो, a1x है तो इसका मतलब यहाँ पे a1 की प्लेस पे कितना है, 5 है। तो हम a1/a2 की जो वैल्यू हमें मिली यहाँ से, a1 कितना है, 5 है। और दूसरे वाले इक्वेशन में ये a2x से कंपेयर करेंगे तो a2 कितना है, 7 है। तो a1/a2 की जो वैल्यू मिल गई वो 5/7 मिल गई। ठीक है, दूसरा अब हम निकालेंगे b1/b2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन पे नजर डाल ली, b1 की प्लेस पर है -4, तो यहाँ पर -4। और दूसरे वाले इक्वेशन को कंपेयर करिए b2y से, तो b2 इक्वल कितना मिला, 6 मिला। अब थर्ड क्या है, c1/c2, तो c1 की प्लेस पर कितना है, 8 है, तो c1 की जगह 8 है, और c2 की जगह कितना है, c1/c2 की वैल्यू कितनी मिल गई, c1 की जगह 8 है और c2 की जगह -9 है। ठीक है, -9 है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे, c1/c2 इक्वल ये है 8/-9। तो यहां पर हमें तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई। क्या क्या, तीनों वैल्यू यहां पर हमें मिल चुकी हैं जो कि हमें चाहिए थी। क्या, a1/a2 की 5/7 है, b1/b2 की वैल्यू -4/6 है, और c1/c2 की वैल्यू यहाँ पर 8/-9 है। तो यहाँ पर देखिए जो a1/a2 है, क्या उसकी वैल्यू b1/b2 के इक्वल है? नहीं है। a1/a2 की वैल्यू है 5/7 और b1/b2 की वैल्यू कितनी है, -4/6। दिस इज नॉट इक्वल। ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर क्वेश्चन में इस तरह से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तो हम c1/c2 को चेक ही नहीं करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये जो कंक्लूजन निकला है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर जो इसमें जो लाइंस ये होंगी, जो ये इक्वेशन दिए गए, इनके द्वारा जो लाइंस बनेंगी, ये लाइन इस वाली कैटेगरी को फॉलो करेंगी। क्या, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो यहां से कंक्लूजन में क्या निकलता, ये दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। एक बार फिर से समझिए, अगर a1/a2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो इन तीनों कैटेगरी में वो जो लाइंस होंगी ये वाली कैटेगरी फॉलो करेंगी, इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट को। ठीक है, क्लियर है? इन a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू इन तीन में से कोई ना कोई कैटेगरी को जरूर फॉलो करेगी। अभी इसके डीप में नहीं जाना, केवल इतना समझिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है अगर, तो इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट फर्स्ट वाली कैटेगरी को फॉलो करता है। क्लियर है? ओके,
अब इसका सेकंड पार्ट समझते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में भी इस तरह से क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए गए हैं। क्या इक्वेशन है? 9y प्लस 3y, 9y प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है। इसको भी हम कंपेयर करेंगे, तो यहां से कंपेयर करने पर हमें वैल्यूज मिली हैं। क्या मिली हैं? a1/a2 कितना मिला? 9/18, ओके ठीक है। b1/b2 कितना मिला? बोलिए, b1/b2 कितना मिला? b1 फर्स्ट इक्वेशन का 3 है और b2 कितना है? 6 है। तीसरा c1/c2 कितना मिला? 12/24, 12/24। देखिए समझिए, a1/a2 की वैल्यू हमें मिली है 9/18, b1/b2 की वैल्यू मिली है हमें 3/6 और c1/c2 की वैल्यू मिली है 12/24। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये 9/18 है, जैसे ये 9/18 है तो इसको हम लिखेंगे 9 1 जा 9 और 9 2 या 18, इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरा 3/6 को है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पर c1/c2 का है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये तीनों वैल्यूज क्या इक्वल हैं? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल हैं। a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की भी वैल्यू 1/2 और c1/c2 की भी वैल्यू 1/2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहाँ से कंक्लूजन निकलता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरह से ये लाइन का जो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये तीसरी वाली कैटेगरी को फॉलो करती हैं ये लाइंस। कौन सी? कोइंसिडेंट। तो ये जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? कोइंसिडेंट्स लाइन होगी, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के था, और दूसरे वाले में क्या है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ पर तीनों इक्वल हैं, तो इस वाली कैटेगरी को फॉलो करेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले का आंसर हो जाएगा कोइंसिडेंट। तो इस तरह की लाइनें कौन सी कैटेगरी को फॉलो करेंगी? कोइंसिडेंट को। बार बार इसलिए बता रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके, क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप लोग लिख सकते हैं। जो लोग वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको इरेज करेंगे और इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम इरेज करते हैं, सेकंड पार्ट आप लोग तब तक लिख लीजिए। इसकी प्लेस पर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में भी दो इक्वेशन दी गई हैं, हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। उन दोनों इक्वेशन को इस प्रकार से दिया गया 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली उसी तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। आप लोग चाहें तो खुद से कर सकते हैं इसको। अरे सर ये क्या बोल दिया, खुद से कर सकते हैं। चलो मैं ही करवा देता हूं, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो यहां से क्या होगा? a1/a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6/2, ओके। b1/b2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से -3/-1,
और C1/C2 जो होगा वो होगा 10/9। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो A1/A2 की वैल्यू है 6/2, B1/B2 की वैल्यू है -3/-1 और C1/C2 की वैल्यू है 10/9। इनको ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी कैटेगरी को फॉलो कर रही हैं ये? कौन सी कैटेगरी को? अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6, तो इसका कितना आ गया? जो A1/A2 है वो आ गया कितना? 3, और B1/B2 माइनस से माइनस कैंसिल, 1 3 जा 3, तो B1/B2 भी क्या आ गया? ये भी 3 आ गया। लेकिन C1/C2 10/9 है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरह की कैटेगरी को फॉलो करती हैं ये लाइंस, तो इन तीनों में से कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइन होती हैं। अगर पैरेलल लाइन होगी तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2।